इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। सारी क़यादत की तरफ से वादा करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो हम आपको पेट्रोल और डीजल की कमी मुंतकिल कर सकेंगे उसमें एक दिन की भी उसके अंदर रुकावट नहीं आएगी। डीजल के अंदर तकरीबन 200 रुपए की कमी और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 160 रुपए की कमी हम आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं अपने वादे की पासदारी करते हुए। ना मैंने किसी के प्रेशर के ऊपर कभी कोई फैसला किया है और ना कभी किसी के प्रेशर में आके किसी के आदमी के ऊपर या किसी तबके के ऊपर नाजायज छुरी चलाई है। मैं एक एक लफ्ज एक एक नंबर का मैं पैरा देने को तैयार हूं और आप उसके एवज मुझे किसी कटहरे में खड़ा करना चाहें, मुझे किसी सजा का मुस्तहक करना चाहें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यहाँ पे रिकॉर्ड तेल की कीमतों की शक्ल के अंदर हर घर का जो बजट था वो डिस्टर्ब हुआ। अप्रैल के पहले महीने के अंदर डीजल की कीमत तकरीबन 520 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी थी, जब बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर डीजल के प्लेट्स का रेट 280-290 डॉलर, जिसकी सतह कभी तारीख के अंदर मेरे ख्याल से इस दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये वही वक्त था अप्रैल का पहला महीना जब पेट्रोल की कीमत 460 रुपए को छू के आई थी। तो आज जब इन सारे साथियों की मदद के साथ, क़यादत की मदद के साथ अब मार्केटें गिरना शुरू हुई हैं, उसमें गिरावट आई है, तो मुझे खुशी है कि मैं जब इन साथियों के पास बैठा हुआ हूँ तो उसके अंदर डीजल के अंदर तकरीबन 200 रुपए की कमी और पेट्रोल के अंदर तकरीबन 160 रुपए की कमी हम आवाम तक मुंतकिल कर चुके हैं अपने वादे की पासदारी करते हुए। क्योंकि मेरे कायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह हुक्म था कि आवाम के साथ हकीकत बयान करो, उनकी समझा के उनको बताओ कि अगर वक्ती तकलीफ है तो इंशाल्लाह ताला इस रात के बाद दिन दोबारा आएगा और वही सारा फ़ायदा तुम्हें मुंतकिल आवाम को तुम उसी तेज़ी के साथ करोगे जिस फुर्ती के साथ कीमतें ऊपर गई थीं। तो हमने ना सिर्फ ये कीमतों को गिराया बल्कि पिछले हफ्ते आपने देखा कि जो बैनुल अक़वामी मंडी में कीमतें गिरी थीं उससे बढ़ के 70-80 रुपए की गिरावट पेट्रोल के अंदर दी और डीजल के अंदर भी एक बड़ा हमने जो कीमत का जो रिडक्शन थी डीजल की शक्ल के अंदर भी दी। और उस वक़्त जो सारी हुकूमत ने मिल के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो डिस्ट्रेस्ड पेट्रोल के और डीजल के और ख़ाम तेल के पार्सल्स ख़रीदे थे, जो जहाज़ निकवाले थे, उनके अंदर जो मुनाफा कमाया उनको भी इस्तेमाल करते हुए बैनुल अक़वामी मंडी से कहीं ज़्यादा जो रिडक्शन थी वो पिछले हफ्ते में दी। और इस दफ़ा क्योंकि ख़ाम तेल के अंदर तो गिरावट आई है पर पेट्रोल और डीजल की कीमत आज भी जो जंग शुरू करने वाली सतह से ऊपर है, तकरीबन $15 का पेट्रोल में फ़र्क है। तो इसलिए जो जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी थी वो 84 रुपीस पर लीटर पेट्रोल के ऊपर ली जाती थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने कम करके आज 66 रुपीस पर लीटर पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर नहीं आई। पर जिस तरह से बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ये कीमतें गिरावट का शिकार होंगी, गिरेंगी और ख़ाम तेल को फॉलो करती हुई जो पेट्रोल का प्लेट्स है वो $76 की सतह के ऊपर जो जंग से पहले था आता है, डीजल का प्लेट्स जो $90 के ऊपर था वापस आता है। तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। तो इंशाल्लाह ताला आप सारे दोस्तों की मदद के साथ, आप लोगों की रहनुमाई के साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर वक्त भी आएगा। मैं और आपसे ये सारी क़यादत की तरफ से वादा करता हूँ कि जल्द अज जल्द जो हम आपको पेट्रोल और डीजल की कमी मुंतकिल कर सकेंगे उसमें एक दिन की भी उसके अंदर रुकावट नहीं आएगी। और ये जो सारे के सारे हकायक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के, अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के आप खुद चेक कर सकते हैं। और मैं एक एक लफ्ज, एक एक नंबर का मैं पैरा देने को तैयार हूँ और आप उसके एवज मुझे किसी कटहरे में खड़ा करना चाहें, मुझे किसी सजा का मुस्तहक करना चाहें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर हकीकत मंदाना अंदाज के ऊपर हकायक को देखते हुए हमें इस गुफ्तगू को आगे चलाना चाहिए, क्योंकि यकीनन
عوام تکلیف کے اندر ہے، اس کی تکلیف کے اوپر مرہم ضرور لگایا ہے، پر اس کو گمراہ کرنے کی جو یہ ناپاک سازشیں ہیں ان کو ہمیں رد کرنا چاہیے۔ اور آپ کا بھائی حق پہ جو جائز اور منصفانہ فیصلہ ہوگا، نہ وہ کسی کے پریشر کے اندر، یہ میرے یہاں پہ دونوں طرف حلقے کے ساتھی بیٹھے ہیں جو میری طبیعت کو جانتے ہیں، نہ میں نے کسی کے پریشر کے اوپر کبھی کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ کبھی کسی کے پریشر میں آ کے کسی کے آدمی کے اوپر یا کسی طبقے کے اوپر ناجائز چھری چلائی ہے۔ تو جو ہمارے بین الاقوامی معاہدے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو ایک شفاف اور ایک جائز رستہ ہوگا اس کے لیے آپ کا یہ بھائی آواز اٹھاتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی بھی اعلیٰ عہدے پہ جو افسر ہو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر قسم کی وہ رائے لے اور اس کے بعد جائز اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے۔ ان کے خدشات اپنی جگہ کے اوپر، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب منافع ہوا تھا اس سے بھی ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، جو گھاٹا ہوا ہے اس سے بھی میرا کوئی غرض نہیں ہے۔ اس وقت بھی بین الاقوامی منڈی کے اندر جو ریٹ تھے ڈیلی کی بنا پہ ان کو سامنے رکھ کے ان کی ایوریج نکال کے پٹرول کی قیمت کو طے کیا گیا تھا تاکہ وہ مہنگا ایندھن خرید کے عوام کو کسی قسم کی قلت کا سامنا نہ ہو۔ آج بھی میں نے اپنی سوشل میڈیا پہ پچھلے 7 دن کا ایک ایک ریٹ وہاں پہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق، اسی اصول کے مطابق، فارمولے کے مطابق قیمت کا تعین کیا ہے۔ اس کے اوپر کسی کو نقصان ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے، ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو، جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو، اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، میں قائم ہوں اور سارے کے سارے حقائق سوشل میڈیا پہ پلیس کیے ہیں۔ بڑھاتے وقت بھی وہی فارمولا تھا، گھٹاتے وقت بھی وہی فارمولا ہے۔ کسی کو گھاٹا ہے، نقصان ہے، اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا، ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا اور رولز آف دا گیم جو ہے اس کو بار بار تبدیل نہ کرنا۔ حکومت نے جو بھی عوام کو سہارا دیا ہے اس کے لیے 130 ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے خرچے ہیں۔ اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی، سہیل آفریدی صاحب سے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے، ان سے موٹر سائیکل والوں کو، ریلوے والوں کو، ٹرک والوں کو وسائل دیے گئے جو آج بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ